श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब सिफ्ती का घर, रूहानियत का घर। यहाँ पर आए दिन बड़े बड़े कलाकार सजदा होते रहते हैं, नतमस्तक होते हैं। दिनों संजय दत्त, बॉलीवुड अदाकारा संजय दत्त, इसके बाद ये दरबार साहिब माथा टेकने पहुंचे। दोस्तों, जहां एक तरफ गुरुद्वारों की बात करने के ऊपर मारने की धमकी मिल जाती है, तीसरी अपडेट खबर हमारी जो है वो स्विट्जरलैंड और अमेरिका से निकलकर सामने आती है, जहां पर अमेरिका और स्विट्जरलैंड ने भारत सरकार को एक बड़ा झटका दे दिया है। भारत से मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा भी उन्होंने छीन लिया है। ये पूरी जानकारी वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब सिफ्ती का घर, रूहानियत का घर। यहाँ पर आए दिन बड़े बड़े कलाकार सजदा होते रहते हैं, नतमस्तक होते हैं। दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो या यहाँ पर साधु संत हो, हर कोई दरबार साहिब आता है, नतमस्तक होता है, माथा टेकता है, गुरु घर से खुशियां प्राप्त करता है। दोस्तों, पिछले दिनों संजय दत्त, बॉलीवुड अदाकारा संजय दत्त, खलनायक, दरबार साहिब माथा टेकने पहुंचे थे। आजकल पंजाब के अंदर दोस्तों ये एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग के अंदर इन्होंने टाइम निकाला और इसके बाद ये दरबार साहिब माथा टेकने पहुंचे। दरबार साहिब इन्होंने माथा टेका, यहाँ पर पहुंचा, अरदास की। इन्होंने कहा कि मुझे जब भी मैं आता हूं, मुझे समय मिलता है तो मैं दरबार साहिब माथा टेकने चले आता हूं। संजय दत्त ने यहाँ पर दोस्तों प्रेस के साथ बातचीत भी की। प्रेस के साथ जो इन्होंने बातचीत की वो भी वीडियो के अंदर आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इनका वीडियो दिखाने वाला हूं, जहां जो संजय दत्त है दरबार साहिब के अंदर माथा टेकने के लिए पहुंचे हुए हैं। सिक्योरिटी का वो सारे लोग इनके साथ है, सिक्योरिटी वाले। लेकिन दरबार साहिब के अंदर माथा टेकने के बाद दोस्तों इन्होंने फिर पंजाब के अंदर कुलदीप सिंह धालीवाल, जो आम आदमी पार्टी के एक लीडर है, उनके साथ भी इन्होंने बातचीत की और इन्होंने दरबार साहिब के बारे में दोस्तों बड़ी खास बातें बोली। यहाँ पर संजय दत्त ने दरबार साहिब के बारे में और अमृतसर के बारे में बोले कि यहाँ पर ये अमृतसर बहुत ही खूबसूरत शहर है, दरबार साहिब आकर मन को शांति मिलती है। इस प्रकार की बातें संजय दत्त यहाँ पर बोलते हैं। संजय दत्त साहिब के अंदर माथा टेकने के बाद बोलते हैं कि अमृतसर गुरु की नगरी, जब वह अमृतसर पहुंचे तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले दरबार साहिब हरमंदिर साहिब माथा टेका। गुरु घर के अंदर माथा टेक कर उन्होंने सभी के भले के लिए अरदास की। सबसे पहली बात, सभी के भले के लिए अरदास कोई भी नहीं करता, हर कोई अपने अपने लिए करता है, लेकिन संजय दत्त सबके भले के लिए अरदास करके आए हैं। दूसरा, इन्होंने गुरबाणी सुनी, आनंद प्राप्त किया। गुरबाणी का आनंद प्राप्त होना बहुत मुश्किल होता है। गुरबाणी सब हर कोई सुन लेता है, लेकिन गुरबाणी से आनंद लेना बहुत मुश्किल होता है। संजय दत्त ये चीजें लेकर आए। अब इन्होंने मीडिया के साथ क्या बातचीत की, यहाँ पर आप ये भी सुन लीजिए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग शूटिंग करने आए हैं और मतलब कि यहाँ आना बहुत बहुत ज़रूरी है, माथा टेकने, बाबा के दर्शन करने, और बहुत अच्छा लगता है। अमृतसर बहुत प्यारी जगह है। पंजाब साडा स्टेट हैगा, पंजाब नाल प्यार है साडा। संजू बाबा, आपके पिताजी काफ़ी देर राजनीति से जुड़े हैं, आपका कोई विचार? मैनू माफ कर दो यार। संजू बाबा, आप शूटिंग के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और क्या प्रोजेक्ट क्या है और किस पर बन रही है? प्रोजेक्ट चंगा प्रोजेक्ट हैगा। आदित्य धार डायरेक्टर हैगा, रणवीर सिंह हैगा, अजीज साहब है थे। बहुत एक्शन पिक्चर हैगी, एक्शन इमोशन, बहुत चंगी पिक्चर है। हाँ जी, जलेबी खावांगा तो थोड़ी जी लस्सी पियांगा, पनीर के टिक्के आए है, मजा आ जाता है इतने। अमृतसर का खाना तो बल्ले बल्ले है। रूहानियत का केंद्र है। सो यहाँ पर ये एक आम आदमी पार्टी के दोस्तों जो सांसद है पंजाब के अंदर, सॉरी एमएलए हैं, तो इनके साथ बैठकर ये चाय पानी पी रहे थे। दरबार साहिब गए तो वहां पर अमृतसर की गलियों के अंदर ये ऐसे चले गए और वहां पर भी ये चाय पानी पीने लग गए, खाना खाने लग गए। दोस्तों, एक तरफ तो बॉलीवुड के संजय दत्त हैं, लेकिन एक एक्टर का नाम आप लोग जानते होंगे जिसको पंजाब का पुत्र कहा जाता है, सनी देओल, धर्मेंद्र। ये ऐसा खानदान है जिन्होंने पंजाब के नाम के ऊपर, सनी देओल की एक फिल्म आ रही है जाट, इसका नाम है जाट। इस फिल्म के अंदर आप देखोगे ना सनी देओल को, तो अब सनी देओल बीड़ियां सिगरेट भी पीने लग गया है। सनी देओल का कैरेक्टर अब ऐसा हो चला है, दरबार साहिब आता है तो कहता नहीं मैं पंजाबियों से माफी मांगता हूं, लेकिन दूसरी तरफ ये फिल्म के अंदर फिर से जाके बीड़ियां सिगरेट पीने लग जाता है। एक इतनी गंदी शर्मनाक जो हरकत है
वो बड़े पर्दे के ऊपर करने जा रहा है। ये पीता हो तो अपने घर में पिए, अपनी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर पिए, लेकिन बड़े पर्दे के ऊपर ये सिगरेट पीकर आ रहा है। अब सोचिए कि क्या यहाँ पर सनी देओल पंजाब का पुत्र है या संजय दत्त है। संजय दत्त जो सबके भले के लिए दरबार साहिब आता है, नतमस्तक होता है, अरदास करता है। दूसरी तरफ सनी देओल जो किसानी आंदोलन की आवाज नहीं उठाता, बंदी सिंहों की उसने कभी बात नहीं की। अपने ट्विटर हैंडल से एक शब्द तो लिख सकता है बंदी सिंहों के लिए, अमृतपाल के लिए नहीं लिखे, जो बाकी के 1984 वाले बंदी सिंह है उनके लिए नहीं लिखे, बंदी सिंह मोर्चा लगा उसके लिए नहीं लिखे, किसानी आंदोलन पहला अब दूसरा चल रहा है इसके बारे में भी सनी देओल ने आज तक एक बात नहीं लिखी। लेकिन संजय दत्त बातों ही बातों के अंदर मीडिया के अंदर भी ये बातें कर जाते हैं कि ये चीजें हो रही हैं, ये सही नहीं हो रही जो किसानों के साथ हुआ। किसानों ने इस देश की आर्थिकता को बचाया था, जीडीपी को बचाया था। जब देश की जीडीपी खत्म हो गई थी दोस्तों, उस समय किसानों ने बचाया था और पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री भी ये जानती है। तो दोस्तों संजय दत्त दरबार साहिब नतमस्तक हुए, इसके बारे में आपको पता था या नहीं पता था? संजय दत्त कैसे इंसान है, इनका पंजाबियों के साथ कैसा रिश्ता है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना दोस्तों। इनका एक और वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल होता रहता है, जहां पर एक सरदार सिख फोटोग्राफर है जो संजय दत्त की तस्वीर लेने जाते हैं और वो संजय दत्त वहां पर सरदार जी को कहते हैं स्विट्जरलैंड ने भारत को एक बहुत बड़ा झटका दिया है, अमेरिका विश्व पावर बन चुका है और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि थोड़े दिन रह गए अब कुर्सी संभालने को मिलेगी, जब कुर्सी के ऊपर बैठेगा तो ट्रंप का जो रंग देखने वाला होगा वो उस समय पता चलेगा। लेकिन ट्रंप कुर्सी के ऊपर बैठने से पहले एक के बाद एक झटके दिए जा रहा है। पहले इसने कनाडा के ऊपर जो टैरिफ है वो बढ़ा दिया, लेकिन अब उसने भारत के ऊपर बोल दिया कि भारत सरकार अमेरिका के अंदर जो प्रोडक्ट जाते हैं, अमेरिका के अंदर जो प्रोडक्ट जाते हैं उनके ऊपर भारत सरकार कम टैक्स देता था, लेकिन हम जब भारत के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं अपना माल तो उसके ऊपर ये ज्यादा टैक्स लेता है। लेकिन अब जैसे ही मैं कुर्सी के ऊपर बैठूंगा, जिस प्रकार से भारत टैरिफ लगाएगा उसी प्रकार से हम भारत के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने दोस्तों ये जो बातें हैं बड़े लेवल के ऊपर बोली है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि इन्होंने 6000 करोड़ रुपए जो है अडानी को देने का फैसला किया है। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई कितनी नहीं है आप लोग जानते हैं। अडानी कर्जई हो चुका है और अडानी आने वाले समय के अंदर जब भी ये अमेरिका जाता है तो अमेरिका और अमेरिका की जो फोर्स है इसको उठाकर ले जाएगी। स्विट्जरलैंड ने भारत से मोस्ट फेवरेट नेशन देश का दर्जा इसको छीन लिया है, वापस ले लिया है। इस दर्जे के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। यह दर्जा व्यापार इंटरनेशनल व्यापार संगठन के द्वारा बनाया गया था। टैरिफ और व्यापारक रुकावट जो आती है इनको सबसे बड़े लेवल के ऊपर जाकर सुलझाया जाए, इसके लिए व्यापार संगठन बनाया गया था और उसके अंदर भारत को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया गया था। व्यापार के अंदर कोई रुकावट आती है, कोई शिकायत आती है, टैक्स को लेकर आती है या टैरिफ को लेकर आती है, तो वहां पर भारत सबसे पहले काम करता है। लेकिन अब भारत से वो दर्जा भी छीना जा चुका है स्विट्जरलैंड के द्वारा। ये अंधभक्तों के मुंह के ऊपर भी एक चपेट है और गोबर खाने वालों के मुंह के ऊपर भी एक चपेट है। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर 50 से अधिक गुरुद्वारों को तोड़ दिया गया था साल 1984 के अंदर। दरबार साहिब के अंदर केवल वहां से संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी को बाहर निकालना था, तो देश के अलग अलग जगहों के ऊपर गुरुद्वारों के ऊपर हमला क्यों किया गया, आज तक भारत सरकार इसका जवाब नहीं दे पाई है। लेकिन अब एक ऐसा ही बंदा सामने आता है और इस प्रकार से ये कमेंट करता है और इस प्रकार से मैसेज करता है, कॉल करता है, व्हाट्सएप करता है, धमकियां देता है, सौदा लगा देंगे फलाना ढमकाना। तो इनसे भाई मैं कहूंगा कि देखो आप तथ्यों के आधार के ऊपर आ जाओ, प्रेम से आपको बात करनी है, चर्चा करनी है तो आप आ जाओ, अगर आपको लड़ना है तो आप बताकर आ जाओ। लेकिन आप जैसे भी आना चाहते हो पहले मैसेज कीजिए आप किस रास्ते से आ रहे हैं। आप लड़ाई वाले से आ रहे तो हम लड़ने के लिए तैयार रहूंगा मैं। आप प्रेम सहित बातचीत करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ प्रेम वाले रास्ते के ऊपर बैठकर आपसे बातचीत करना चाहूंगा। लेकिन अगर आप इस प्रकार से धमकियां देकर कहोगे कि आपके साथ बातचीत करे, आपके साथ गोष्ठी करे, तो ये गुंडों का तरीका है, गुंडे बदमाशों का तरीका है। अमित शाह ने अंबेडकर की बेइज्जती की है, भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने संविधान बनाया है। अब वो कहते हैं कि अंबेडकर 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 अंबेडकर। ऐसा करने से ये फैशन हो चला है हमारे देश के अंदर। ये अमित शाह का बयान है कि आप अपने तरीके से बोलो तो सही है, लेकिन दूसरा संविधान की बात करे, दूसरा अंबेडकर साहब की बात करे तो वो गलत हो गया। अंबेडकर साहब जी ने हर किसी को इस देश के अंदर समान अधिकार दिलाए हैं, वरना ये जो सरकारें हैं नेहरू गांधी जैसे, ये तो आम लोगों को कब से इनका खून निचोड़ कर भी ये पी जाते उस समय। और आज के समय के अंदर अगर इन हिंदू राष्ट्र वालों के हाथ के अंदर देश आ जाता तो ये तो सबको मार देते आज के समय के अंदर। इसीलिए ये जो बाबा अंबेडकर साहब जी का जो संविधान है इसी ने देश को बचाया हुआ है। और इन लोगों को मैं जवाब देना चाहूंगा कि प्रेम से आओगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर केवल इतना ही। व्हाट्सएप के लिए मैसेज करने के लिए इस नंबर के ऊपर कीजिए
गूगल पे के द्वारा सपोर्ट करना है तो इस नंबर के ऊपर कीजिए, लाल रंग के ऊपर गूगल पे वाला आ रहा है और ब्लू कलर के अंदर व्हाट्सएप वाला नंबर आ रहा है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।